students of class 7, let's proceed further from the earlier class. अब आगे हम क्लास बढ़ाते हैं अपना, है ना. The term, let's start with the term foreigner. Foreigner means every word has a different meaning in different time. Just like the term foreigner. Foreigner means होता है अजनबी या विदेशी. Today the word foreigner means a person who belongs to a country that is not his own. आज हम जो फॉरेनर का मतलब निकालते हैं तात्पर्य ये समझते हैं कि वो देश जो हमारा अपना नहीं, दैट इज कॉल्ड फॉरेनर या फॉरेन. बट इन मेडाइवल टाइम्स, लेकिन मध्यकालीन युग में द फॉरेनर को परदेशी समझते. फॉरेनर हिंदी में परदेशी, और परदेशी वाज अ पर्सन हु केम इनटू अ टाउन और विलेज कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड. तो मध्य युग में फॉरेनर का मतलब ये कॉन्सेप्ट ये था, फॉरेनर का मतलब ये था कि जो लोग बाहर से हमारे गांव में, हमारे शहर में आते हैं, उनको ही फॉरेनर कहते थे, उनको परदेशी कहते थे मध्य युग में. इन अदर वर्ड्स, अ फॉरेनर वाज समवन अनफैमिलियर टू पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉरेनर उनको कहते थे जो कि किसी खास जगह में रहने वाले लोगों के लिए अजनबी हो, अनजान हो, जो कि वहाँ पर नहीं रहते हैं, उनके लिए अनजान हो, उनको फॉरेनर कहते हैं. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मेडाइवल पीरियड, मध्ययुगीन भारत. मध्ययुगीन भारत मीन्स द टाइम फ्रेम और द टाइम बिटवीन एंशियंट एंड द मॉडर्न. प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग मॉडर्न मेडाइवल पीरियड कहते हैं. And the 8th century saw many changes in social, economic, political and cultural life of the people of India. 8वीं शताब्दी में बहुत से बदलाव आए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में लोगों के, भारत के लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव आए. There were also changes in the pattern of their thinking. सोचने के बिहेवियर में, बर्ताव में, सोचने के में बहुत चेंजेस आए. Thus we take the 8th century as the one belonging to the medieval period. इसीलिए हम लोग 8वीं शताब्दी से ही मेडाइवल पीरियड की बात पढ़ते हैं. चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. चेंजेस जो है बराबर जो है अचानक नहीं हुआ, उसमें धीरे धीरे निरंतर बदलाव आते चले गए. सम चेंजेस अपीयर्ड अर्लियर एट सम प्लेसेज एंड सम क्वाइट लेटर. कुछ चेंजेस तो बहुत जल्दी हो गए, कुछ बाद में आए. Many changes took place after the downfall of the Mughal Empire and after the East India Company became the leading power in India in the middle of the 18th century. बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल, मुगल एम्पायर का खत्म होने के बाद आए, और बहुत से चेंजेस जो अंग्रेजों का आने के बाद भी आए. दिस इज टेकन एज द एंड ऑफ द मेडाइवल पीरियड. जैसे ही अंग्रेज आए भारत में, वहीं पर मेडाइवल मध्ययुगीन भारत का, मध्ययुगीन समय का, मध्ययुगीन इतिहास का, मध्ययुगीन काल का समापन, उसको खत्म समझते हैं. दस द मेडाइवल पीरियड लास्ट है. इसलिए हम कह सकते हैं मेडाइवल पीरियड जो है करीब करीब 1000 वर्षों तक चला, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक. Means 700 AD to 1750 AD. Clear? Let's about the features. कुछ गुण, मेडाइवल युग के कुछ गुण थे, क्या क्या, कैसे What do you mean AD? Do you know AD? AD means after the death of Christ. After the death of Christ, AD. So 700 AD to 1750 AD means after the 700 ईसा के मरने के बाद से लेकर 1750 ईस्वी सन तक. तो अब कुछ महत्वपूर्ण मेडाइवल का युग के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे. फर्स्ट वन, द मेडाइवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड द लेटर मेडाइवल पीरियड. मेडाइवल पीरियड को फिर हम लोग दो भागों में बांटे, प्रारंभिक और बाद का. शुरू का मेडाइवल पीरियड और बाद. मेडाइवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी. जो प्रारंभिक मेडाइवल सेंचुरी था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक रहा, और लेटर और बाद का जो मेडाइवल पीरियड था वो 13वीं शताब्दी के से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहा. ये पहला फीचर्स का गुण मानते हैं, पहला समझने के लिए पहला गुण. दूसरा, फॉरेन कल्चर्स. इससे मतलब कुछ विदेशी संस्कृतियों को भी हम लोग सीखे, जैसे पाश्चात्य कल्चर, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एशियन. मध्य एशिया के कुछ संस्कृति को हम लोग सीखे, है ना, रहन सहन के तरीके. बिगेन टू इन्फ्लुएंस इंडिया. और इसी युग, मध्य युग में जो धीरे धीरे, प्राचीन युग में तो नहीं, लेकिन मध्य युग में धीरे धीरे पाश्चात्य और मध्य एशिया के जो संस्कृति हम लोग को, भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने लगे थे. एंड द थर्ड पॉइंट, मेनी सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री.
और हम लोग को इतिहास को समझने में, इतिहास को फिर से बनाने में बहुत से हमको स्रोतों से इतिहास में बदलाव आया, जैसे आर्कियोलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मीन्स बिल्डिंग के इमारत की जो कला थी, बनाने की कला थी, उससे हम लोग सीखते हैं कुछ। इपिग्राफिक, न्यूमिस्मेटिक एंड द लिटरेरी वेयर अवेलेबल टू अस नाउ। न्यूमिस्मेटिक हम लोग पढ़े सिक्कों की, इपिग्राफिक और लिटरेरी मतलब साहित्यिक, ये सब चीज़ों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और द फोर्थ पॉइंट, द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स केम फ्रॉम आउटसाइड। दिल्ली सल्तनत पर जो शासक जो आए थे, या मुगल रूलर्स, जो सब ये भारत के नहीं थे, सब बाहर से आए थे और भारत में आके सेटल कर गए और यहीं पर अपना साम्राज्य बसाते चले गए। तो इनके वजह से ये मुगल एम्पायर को हम लोग पढ़ते हैं, मध्ययुगीन इतिहास इन्हीं की वजह से आई, क्योंकि यहाँ भारत में लोग शुरू में काफ़ी सीधे थे एंशंट युग में, और धीरे धीरे ये जो है इन लोग इसका फ़ायदा उठाकर ये कर ली। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।